हुकूमत को नाकाम करने के लिए ब्यूरोक्रेसी किसके साथ मिली हुई है? ब्यूरोक्रेसी ने किन दो हुकूमती इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं वो किस जगह पे पहुंचाई है? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, ब्यूरोक्रेसी के कितने अफराद ऐसे हैं जो अब भी बागी हैं? हुकूमत के साथ मसला है क्या? हुकूमत सही तरीके से ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझा पा रही या ब्यूरोक्रेसी हुकूमत की समझना नहीं चाहती? और कौन से दो इदारों की रिपोर्ट किधर को जा रही? दो बड़े इदारे हैं जी। एक लाहौर में मौजूद है इदारा, हुकूमती इदारा है जहाँ पे वज़ीर आला भी बैठते हैं, और एक इस्लामाबाद में जहाँ वज़ीर आज़म बैठते हैं। इन दो इदारों के अंदर से हर अहम मीटिंग की रिपोर्ट, हर अहम इजलास की रिपोर्ट जो है बाकायदा जाती उमरा जाती है। ये मैं आपको बिल्कुल वो इंकशाफ कर रहा हूँ जो 100% दुरुस्त है। इसे छुपाने की कोशिश की गई, इसे रखा गया कि इससे इस चीज़ को सामने ना लाया जाए और किसी तरीके से इस काम को खुफिया रखा जाए, और वो बाकायदा उन अफराद को ढूंढने पर जिम्मेदारी लगा दी गई। कुछ लोगों को ढूंढने की जिम्मेदारी दे दी गई है, वो लोग ढूंढ रहे हैं। परेशान हुकूमत यह है कि हम जो बात करते हैं, जो मीटिंग करते हैं, वो सबसे पहले जाती उमरा किस तरह पहुंच जाती है बात, वो सबसे पहले उनके लोगों के पास वो सारी हिकमत अमली किस तरह पहुंच जाती है। तो इस पर जब देखा गया तो पता चला कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यकीन दहानी तो कराई थी, क्योंकि हुकूमत ने एक अच्छा काम किया ना यासर, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को सजा नहीं दी। उन्होंने कहा ठीक है, जिसकी हुकूमत थी आप उस वक्त में जो मजदूरी करते थे अब आप ठीक तरीके से काम करें। लेकिन उनकी देखें, जो देसी मुर्गा खा रहा हो, आप उसे आप कहें कि आपने दाल खानी है या उसे कहें कि आपने सब्ज़ी खानी है, किस तरह वो सब्ज़ी या दाल खाएगा? उससे तो देसी मुर्गा खाने की आदत पड़ी है। और उस दौर में, साबका दौर में तो देसी मुर्गा खाता था, यानी दोनों हाथों से, खुद भी खाता था, किसी और को भी देता था। तो अब उन लोगों ने बहुत सी अहम इत्तलात पहुँचानी शुरू कर दी। मैं आपको एक और इंकशाफ कर दूँ कि बाकायदा एक खातून अफसर को हटाया भी गया है हुकूमत की जानिब से। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से हटाया भी गया है। अब कहा जाता है जी रूटीन का तबादला था, लेकिन मैं आपको अंदर की बात कह रहा हूँ। अब बाकायदा एक ग्रुप है, इस ग्रुप के मतलब कहा जाता है कि खम ख्याल ग्रुप, इसका नाम रखा गया है। ये खम ख्याल ग्रुप है जो कहता है कि हम वफादार और खम ख्याल है, वफादार और खम ख्याल किनके? साहब का हुकूमत के। अब वो एक एक मीटिंग की इतला देते हैं मरियम साहिबा को। वहाँ पे मरियम साहिबा अगर ना मिले तो 3 और लोग हैं जिनको ये इतला पहुँचाई जाती है। फिर उसको प्रोपोगेट किस तरह करना है, उसको आगे किस तरह लेकर जाना है, फिर उनके अपने जो मीडिया में लोग मौजूद हैं उन तक किस तरह पहुँचाना है। ये बाकायदा सारी चीज़ें हो रही हैं और इस पर अब बाकायदा इंक्वायरी शुरू हो गई है। कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि ऐसे घर के बेदी जो हैं, ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो हुकूमत को फ्लॉप करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और एक इतला ये भी है कि बाकायदा हुकूमत के ख़िलाफ़ किस तरीके से हुकूमत को बदनाम करना है, इसकी हदायत भी जाती उमरा से आती हैं। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा कह रहा हूँ। और एक इतला तो जेल के अंदर से भी जाती है किसी तरीके से, और एक इतला एक बड़ा साबिका ब्यूरोक्रेट्स भी देता है। ये 4 मुख्तलिफ जगहों से इतलाएँ जाती हैं और इन इतलात के बाद वो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो काम शुरू कर देते हैं। और एक इतला तो ये भी है, बाकायदा ये इतला है, और ये इतला बड़ी कन्फर्म इतला है कि ये कहा जाता है कि आप फाइलों को रोक लें। का लफ्ज़ इस्तेमाल, कोर्ट क्या इस्तेमाल होता है कि फाइलों की गाड़ी को पंक्चर कर दें। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि फाइलों की गाड़ी को पंक्चर कर दें, और ये पंक्चर वो पंक्चर करे जो कई रोज ना लगे। देखिए, एक फाइल अगर आई है, गाड़ी पंक्चर हो गई है इस फाइलों की, यानी फाइल दब गई है, हुकूमत कह रही है फला काम करो, वो फाइल ही बाहर नहीं निकली, तो किस तरह? हुकूमत को अगर इसकी भनक पड़ चुकी है और इस पर इंक्वायरी हो रही है तो हम ये उम्मीद है कि मामलात को सही तरीके से और आईन और कानून की हुदूद में रहकर आगे चलाया जाए।